Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. So today I am going to teach you Geography 6 chapter last part. Okay, natural region. So till here we have completed in our last class. So today I am going to start from here. Means here we are talking about equatorial region. Okay. So now we will see natural vegetation of equatorial region, animal life of equatorial region, and human life of equatorial region. Okay. नाउ योर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब देखो यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा भरा जो फॉरेस्ट होता है वैसा फॉरेस्ट होता है. और यहाँ पे वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड बुशेस मतलब बहुत सारी आपको वेराइटीज देखने को मिलेंगी, ट्रीज की भी और बुशेस की भी. ओके. स्वैम्पी लैंड, यहाँ का जो लैंड है वो कैसा है, इट वॉज स्वैम्पी. टॉल हार्ड वुडेड ट्रीज. अब जो ट्रीज है यहाँ पर मतलब ये एरिया में इक्वेटोरियल एरिया रीजन में, तो ये ट्रीज बहुत ही ज़्यादा टॉल है, हार्ड एंड वुडेड ट्रीज होते हैं. ओके. एग्जाम्पल माहोगानी, ग्रीन हार्ट, रोजवुड, ग्रीन हार्ट, रोजवुड, इबोनी एक्सेट्रा. ये सारे क्या है, ट्रीज के नेम है दैट वी कैन फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन. ओके. नाउ लेट्स सी एनिमल लाइफ ऑफ दैट रीजन. अ ग्रेट वैरायटी इन एनिमल्स, जैसे एनिमल्स की बहुत सारी वेराइटीज है वहाँ पर. In marshy lands, crocodile, anaconda and hippopotamus etc. Yes. So जो marshy land होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग कौन से एनिमल्स को देख सकते हैं, क्रोकोडाइल्स को देख सकते हैं, मीन्स रेप्टाइल्स को देख सकते हैं. क्रोकोडाइल, एनाकोंडा और हिपोपोटामस एनिमल्स है ना, उसको यहाँ पे देख सकते हैं. ओके. एनिमल्स बर्ड्स लिविंग ऑन ट्रीज, एग्जाम्पल चिंपैंजी, गोरिल्ला, हॉर्नबिल्स एक्सेट्रा. यस. अब जो एनिमल्स और बर्ड्स उनको हम कहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे देख सकते हैं रीजन में, ट्रीज पे देख सकते हैं. कौन से एनिमल्स को, चिंपैंजी को, गोरिल्ला को और हॉर्नबिल्स और एक्सेट्रा और अदर एनिमल्स आते हैं. पॉइजनियस इंसेक्ट सच एज द सेसे फ्लाई. ओके, मीन्स वहाँ पे पॉइजनियस इंसेक्ट भी है और वो इंसेक्ट का नेम है सेसे फ्लाई. नाउ ह्यूमन लाइफ ऑफ इक्वेटोरियल रीजन. ह्यूमन सेटलमेंट आर फ्यू, मीन्स यहाँ पर ये एरिया में ये रीजन में जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो बहुत ही कम है. ह्यूमन लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन नेचर. अब ह्यूमन्स की जो लाइफ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पर नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके. पॉपुलेशन इज मोस्टली ट्राइबल. यस. अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मतलब कौन से लोग रहते हैं, वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना वो रहते हैं. प्लस जो हाउसेज होते हैं वो कैसे, हाउसेज आर बिल्ड ऑन द ट्रीज. मतलब वहाँ पे जो हाउसेज बिल्ड करते हैं तो किसके ऊपर करते हैं, ट्रीज के ऊपर करते हैं. अब जो ट्राइब्स रहते हैं तो वो कौन से ट्राइब्स रहते हैं वहाँ पे, अफ्रीका, बोरो इंडियंस, सिमैंग और एक्सेट्रा. ये वाले ट्राइब्स के जो पीपल है वो इक्वेटोरियल रीजन में रहते हैं. ओके. नाउ the natural region given in the table are found in specific latitudinal extent between the equatorial and poles. Yes. अभी देखो हम लोग ने जो जो नेचुरल रीजन्स के बारे में स्टडी किए है ना, जैसे कौन से नेचुरल रीजन के बारे में हम लोग ने स्टडी किए अभी, Tundra region, tiger region, grassland and prairies, hot desert region, grassland, southern type, right? And equatorial region. मतलब ये सारे नेचुरल रीजन्स के बारे में हम लोग ने स्टडी किया भी है ना वो टेबल्स के थ्रू. सो अभी ये जो रीजन्स है तो ये एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड के ऊपर है ना, लैटिट्यूड के ऊपर एक्सटेंड किए गए हैं. एंड इट इज बिटवीन इक्वेटोरियल एंड पोल्स. और वो किसके बीच में है, इक्वेटर जो हमारा वर्ल्ड का इक्वेटर है उसके और पोल्स के बिटवीन में है. ओके. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर फाउंड देयर डिटरमाइन द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ दिस रीजन. यस. अब वो जो रीजन है तो वहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और टेम्परेचर है ना,
फाउंड देयर डिटरमाइन द लोकेशन, मतलब देखो ऑब्वियसली जहाँ पे हम रहते हैं तो हम लोग फर्स्टली वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ पे किस चीज़ की हम लोग को फैसिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर, मतलब वहाँ का जो भी लोकेशन है, जो भी एक्सटेंट रीजन है, मतलब ये सारी चीज़ों की, तो वहाँ पे क्या है, मतलब अवेलेबिलिटी वाटर भी है और जो टेम्परेचर है, मतलब जो टेम्परेचर भी वहाँ का ठीक ठाक है। ओके, beside the region mentioned above, there are some more regions which stand out due to local condition. Yes. अब देखो उसके अलावा जो जो रीजन्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, टाइगर रीजन, टुंड्रा रीजन, राइट। अब उसके अलावा भी दूसरे रीजन्स है, ओके, वो जो कि कहाँ स्टैंड होते हैं, लोकल कंडीशन पे स्टैंड होते हैं। दे आर द मानसून, मेडिटेरियन एंड वेस्ट यूरोपियन रीजन। यस, अब ये कौन से रीजन है, जैसे टाइगर, टुंड्रा, यूरोपियन, इक्वेटोरियल, है ना। तो इसके अलावा और भी क्या है, रीजन है, जैसे मानसून रीजन है, मेडिटेरियन रीजन है एंड वेस्ट यूरोपियन रीजन है। ओके, while the monsoon and west european region stand out because of specific winds blowing there. Yes, अब ये जो मानसून रीजन और जो वेस्ट यूरोपियन रीजन स्टैंड हुआ है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, मतलब क्या क्या स्पेसिफिक थिंग है, वो है जो विंड है वो वहाँ पे क्या होती है, ब्लो होती है। ओके, मतलब वहाँ पे जो स्पेसिफिक विंड जो होती है वो ब्लो होती है। ओके, ये रीजन में वे मानसून और वेस्ट यूरोपियन रीजन में। और जो मेडिटेरियन रीजन है तो इज नोन फॉर इट्स रेनफॉल और इन विंटर, मतलब ये जो रीजन है ये किसके लिए माना जाता है, यहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है। ओके, नाउ दीज आर डिस्क्राइब इन द टेबल बिलो। आप देखो ये हमको डाउन साइड में टेबल दिया है, सो लेट्स सी इन टेबल। ओके, मुझे ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये थ्री रीजन्स के बारे में यहाँ पे गिवन है। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी द लोकेशन एंड एरियाज of monsoon region. North and south of the equator between 10 degree and 30 degree north and south parallel. Yes, अब ये जो रीजन है मानसून रीजन, तो ये कहाँ पर है, मतलब वर्ल्ड में देखो, जो नॉर्थ और साउथ का जो एरिया है इक्वेटर पर, जो कि किसके बिटवीन में आ रहा है, 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के पैरेलल आ रहा है, वहाँ पे है। ओके, और एरियाज क्या है, देखो एरियाज, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिलीपाइंस, वेस्ट इंडीज, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका एंड सी अमेरिका। ओके, मीन्स ये सारे एरियाज आ रहे हैं, ये जो मानसून रीजन है तो वहाँ पे ये सारी क्या आ रही है, रीजन्स आते हैं। नाउ लेट्स सी मेडिटेरियन रीजन एक्सटेंड बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री पैरेलल इन बोथ द हेमिस्फीयर। यस, अब ये कैसे एक्सटेंड हुआ है, कैसा बड़ा, कितना बड़ा है, ये देखो इसकी साइज क्या है, जैसे ये 30 डिग्री टू 40 डिग्री के बिटवीन में आता है, इट इज ऑल्सो पैरेलल। ओके, इन ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट, मीन्स कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में आता है। पोर्टुगल, स्पेन, अल्गेरिया, तुर्की, कैलिफोर्निया, सेंट्रल सेंट्रल चाइल्ड, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। सो ये सारे रीजन्स है जो मेडिटेरियन रीजन्स में आते हैं। ओके, नाउ वेस्ट यूरोपियन रीजन located in the western part of continent between 45 degree and 65 north and south parallel. Yes, अब इसकी लोकेशन क्या है, मतलब ये कहाँ पे लोकेटेड है, देखो वेस्ट यूरोपियन रीजन, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, और बिटवीन 45 डिग्री एंड 65 डिग्री नॉर्थ साउथ पैरेलल है। नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया, साउथ शेयर, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, ये सारे जो कंट्रीज हैं और सिटीज, हाँ, तो वो यहाँ पर है, मतलब ये रीजन्स के अंडर में है, वेस्ट यूरोपियन रीजन में। नाउ क्लाइमेट, सो फर्स्टली लेट्स सी द क्लाइमेट ऑफ monsoon region. Summer temperature between 27 degree and 32 degrees Celsius. ये सब देखो यहाँ पर जो मानसून रीजन, राइट, तो वहाँ पर समर का जो टेम्परेचर होता है वो कैसे होता है, 27 डिग्री एंड 32 डिग्री सेल्सियस का होता है। ओके, विंटर टेम्परेचर
15 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस। अब विंटर में यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? 15 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके। रेनफॉल टू 2500 mm। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है तो कितनी होती है? 250 मीन्स 250 टू 2500 mm की इतनी रेनफॉल होती है यहाँ पर। एरियाज गेट रेन इन स्पेसिफिक सीजन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। यस। अब ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे स्पेसिफिक सीजन मतलब ऐसे एरियाज गेट रेन इन स्पेसिफिक सीजन, मतलब ऐसे एरियाज है जहाँ पर रेन कैसे होती है? स्पेसिफिक सीजन में होती है। ओके। जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून में। रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन इन इज क्वाइट अनइवन। यस। अब ये जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहते हैं क्वाइट अनइवन है। नाउ मेडिटेरेनियन रीजन, ड्राई समर एंड रेनफॉल इन विंटर। यस। अब यहाँ का जो समर सीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है और रेनफॉल कब होती है? विंटर सीजन में होती है। Now summer temperature from 21 डिग्री सी टू 27 डिग्री सी। सो समर का यहाँ का टेम्परेचर होता है 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। ओके। विंटर टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सी एंड 40 डिग्री सी। यस। अब जो विंटर का टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सी से लेकर 14 डिग्री सी के बिटवीन में होता है। ओके। नाउ मीन वाइल एनुअल रेनफॉल कितनी होती है ये एरिया में, मतलब मेडिटेरेनियन रीजन में? दैट इज 500 टू 1000 mm। इट्स रेन इन विंटर, मतलब यहाँ पर जब विंटर सीजन होता है तब भी यहाँ पर क्या होती है? रेनफॉल होती है। ओके। नाउ वेस्ट यूरोपियन रीजन मीन समर टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। देखो, सो यहाँ पे ये जो रीजन है वेस्ट यूरोपियन रीजन, तो यहाँ पे जो समर टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। मेन विंटर टेम्परेचर अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस, और विंटर का जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस का होता है। और कितनी रेनफॉल होती है यहाँ पे? 500 टू 2500 mm रेनफॉल होती है। ओके। और रेनफॉल जो होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? साइक्लोन्स के फॉर्म में होती है। और वो भी वेस्टराइज में। नाउ इट रेन थ्रू आउट द ईयर, क्लाइमेट इज माइल्ड। यहाँ पर मतलब ये रीजन में रेनफॉल जो है वो पूरे ईयर आते रहते हैं, कभी भी बारिश हो जाती है मतलब। ओके। और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? माइल्ड है। नाउ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ मानसून रीजन। सेमी एवरग्रीन एंड डिडिडियोस फॉरेस्ट। यस। सो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो कैसा है? सेमी एवरग्रीन, मतलब हमेशा एवरग्रीन रहने वाला नहीं है, सेमी एवरग्रीन। ओके। मीन्स, और जो फॉरेस्ट है वो डिसिडियोस है। वेजिटेशन डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। यस। अब जो वेजिटेशन करते हैं उन लोग, तो वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड होता है? रेनफॉल के ऊपर, मतलब जैसी रेनफॉल आई तो वैसे ही उनका वेजिटेशन हो। बनियान, पीपल, टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, चिंचोना, बैम्बू, अकाशिया, श्रब, ग्रासेस एक्सेट्रा, मतलब ये सारे जो प्लांट्स है, ट्रीज है, वो वहाँ पे फाउंड किए जाते हैं। ओके। नाउ मेडिटेरियन रीजन, थिंक थिक स्मॉल एंड ऑयली लीव्स, थिंक बार्क एग्जाम्पल ऑलिव, ऑक, चेस्टनट। यस। अब यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं मेडिटेरियन रीजन में? थिंक होते हैं और स्मॉल होते हैं और प्लस ऑयली लीव्स होते हैं। ओके। और उनकी जो बाक होती है वो भी थिक होती है, जैसे एग्जाम्पल दिया ऑलिव, ऑक और चेस्टनट। ग्रास इन लो रेनफॉल रीजन, अब ग्रासेस जो होती है वो कहाँ पे होती है? जो लो रेनफॉल रीजन होता है वहाँ पर होती है। कैलिफोरियस फॉरेस्ट द माउंटेनियस रीजन, अब ये जो कैलिफोरियस फॉरेस्ट होते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं? माउंटेनियस रीजन में होते हैं। नाउ वेस्ट यूरोपियन रीजन,
ग्रीन ग्रासेस ऑल द ईयर राउंड। यस, यहाँ पे मतलब हमेशा क्या होती है, ग्रीन ग्रास रहती है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर। अब ट्रीज जो होती है वो अपने लीव्स को कब शेड कर देती है, मतलब कब गिरा देती है, विंटर सीजन में। Coniferous trees and short grasses, oak, beech, maple, elm, pine, spruce, poplar, etc. मतलब यहाँ पर भी ये सारे प्लांट्स और ट्रीज फाउंड किए जाते हैं। नाउ एनिमल लाइफ ऑफ monsoon region. Wild animals such as tiger, lion, leopard, cheetah, elephant, wolf, birds, monkey, snakes, peacock, cuckoos, etc. मतलब ये सारे एनिमल्स हम लोगों को ये रीजन में दिखाई देंगे। और डोमेस्टिकेटेड के लिए कौन से एनिमल्स रखते हैं हम लोग, कैटल, गोट्स और हॉर्सेस। नाउ मेडिटेरियन रीजन, थिक स्मॉल एंड ऑलिव लीव्स। यस, सो यहाँ, sorry, due to animal husbandry domesticated animals are found, obviously due to animal husbandry। Yes, so due to animal husbandry, domesticated animals are found in large number. Obviously, एनिमल हस्बेंड्री की वजह से जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जो पालतू एनिमल्स होते हैं, राइट, तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में फाउंड किए जाते हैं ये रीजन में, मेडिटेरियन रीजन में, दे लाइक गोट, sheep, cow, moose, horses, और etc. Now West European region. Because of animal husbandry, domesticated animals in large number. Yes, same. तो यहाँ पर भी देखो वेस्ट यूरोपियन रीजन में भी एनिमल हस्बेंड्री की वजह से डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं यहाँ पे, वॉल्व, फॉक्सेस, बियर्स, एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वी कैन सी इन दिस रीजन। नाउ ह्यूमन लाइफ, so let's see how is the human life in monsoon region, Mediterranean region and West European region. Large number of small hamlets, considerable, यस सर, यहाँ पे जो हाउसेस होते हैं वो कैसे होते हैं,